थैंक यू, शुक्रिया राधा मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, राधा मैम की एक खास बात है कि लोगों को इतने अच्छे तरीके से एडिफिकेशन करती हैं, तो इनका ये बहुत बड़ा महत्ता है, इनका बहुत बड़ा ये गुण है, जो लोगों के गुणों को देख पाती हैं। तो इन्होंने बताया कि मेरे अंदर बहुत सारी चीज़ें जो खास बात है, ऐसा कुछ नहीं है। हम आपसे ही सीख करके और आपके लिए ही कुछ चीज़ें लेके आते हैं, तो जिसे हम एक दूसरे को ज्ञान बांट सकें और दूसरों से सीख करके एक दूसरे के लिए उनके जीत के लिए काम कर सकें। तो थैंक यू राधा मैम, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं अजोर विश्वकर्मा, जितने भी लोग आज की हमारी इस जूम ट्रेनिंग में आए हैं, हम उनका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग संडे के दिन अपना कीमती मूल्यवान समय निकालकर यहाँ पर आए, हमको सुनने के लिए आए, कुछ जानने के लिए आए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी बातें की जाएं जो हमारे जीवन को गहराई से प्रभावित करती हैं। दोस्तों, ऐसा है, आज का जो हमारा टॉपिक है, नैतिक मूल्य वर्सेस प्रगतिशील व्यवसाय। अब कुछ लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी कि इस नैतिक मूल्य का हमारे व्यवसाय, हमारे धंधे से क्या लेना देना है। दोस्तों, इसको बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा कि बहुत बड़ा रिलेशन होता है हमारे पूरे जीवन पर नैतिक मूल्यों का। हम जो स्टोरीज नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी अपने बचपन में पढ़ते आए हैं, उसका हमारे जीवन पे बहुत गहरा असर पड़ता है, जिससे हमारे चरित्र का निर्माण होता है। और कहते हैं ना कि जो चरित्रवान इंसान होता है, उसकी जड़ें बहुत गहराई में जाती हैं, उसके कुल खानदान, उसका वैभव ऐश्वर्य बहुत गहराई में जाता है। तो आज का मेरा जो टॉपिक है, नैतिक मूल्य किस तरह से आपके प्रगतिशील व्यवसाय के लिए काम करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम आपको ये बात ट्रेनिंग की तरफ ले चलने से पहले आपसे कुछ मीठे सवाल करते हैं। सवाल है, सबसे सिंपल सवाल है। आप सभी लोग ज्ञानी लोग हैं, हमें जो सुन रहे हैं, चाहे वो पुरुष हैं या माँ बहनें हैं, महिलाएं हैं, हम उनका सम्मान करते हैं तहे दिल से। तो इफ़ यू डोंट माइंड, अगर आप माइंड ना करें, तो हम आपसे एक सवाल करना चाहेंगे कि कितने लोगों को लगता है कि जो कहानियाँ हैं वो हमारे जीवन पर गहरा असर डालती हैं और हमारे चरित्र का निर्माण करती हैं। तो अगर आपको लगता है कि हाँ ये करती हैं, तो आप मुझे वहाँ से चैट बॉक्स में एस करके भेज सकते हो, जिससे मुझे आपके फीलिंग मुझे नज़र आ जाएगी। आप यस करके दे। ओके, शिवानी जी यस, महेंद्र कुमार जी यस, बहुत बहुत धन्यवाद। यानी ये जो कहानियां हैं, राधा जोशी मैम यस, वेरी गुड। सोनी सिंह जी यस, बहुत अच्छा। तो दोस्तों, आई होप कि आप सब, हाँ यस, मंजू शर्मा, ये नीति शर्मा जी हैं, थैंक यू। प्रियंका शर्मा, आई होप कि सभी लोग इन बातों से सहमत हैं कि ये जो कहानियां हैं, जो स्टोरीज हम बचपन में नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी में सुनते हैं, इससे हमारे मानसिक चेतना पे गहरा प्रभाव पड़ता है। वो हमारे संस्कारों में जाता है, संस्कारों से हमारे विचारों को प्रभावित करता है। यस, ये लीलावती जी हैं, लीलावंती कह रहे हैं। तो आप असर पड़ता है जो हमारे भविष्य का निर्माण करती हैं। तो दोस्तों, समस्याएं जड़ में होती हैं, तो अगर हमें इलाज करना है तो हमें अपने जड़ को सुधारना होगा। अगर हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। रेखा जी थैंक यू सो मच। हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा, बहुत बढ़िया। राम जाने जी, ओके थैंक यू। तो सबसे पहले हेमा जी थैंक यू सो मच।
सबसे पहले हमें अपने आप को सुधारना होगा। हमारा जो ये सॉफ्टवेयर है, 2 इंच का जो ब्रेन है, ये बड़ा कमाल का है। इस पे हमारे नैतिक मूल्यों का गहरा असर पड़ता है और एक बार जो चीज़ें पड़ जाती हैं वो लंबे समय तक बनी रहती हैं, उसको हटाया नहीं जा सकता इवन कि एंड ऑफ लाइफ तक, जिसको माइंडसेट कहते हैं। और एक बार जो माइंडसेट का निर्माण हो गया उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है और कई बार वो जो पुराना सॉफ्टवेयर है हमारे विकास को, हमारे गति को रोक देता है। दोस्तों, एम आई राइट और रॉन्ग? आप आंसर दे देना। दोस्तों, आइए हम आपको इसके कुछ लोग जो सहमत हैं और इसका प्रमाण क्या है, प्रमाण उठा के अगर आप देखें तो वीर अभिमन्यु की कहानी आप ले लें। वीर अभिमन्यु जिस समय गर्भ में ही थे तो अर्जुन उनको चक्रव्यूह की कहानी उनकी मम्मी को सुनाया करती थी। थैंक यू सो मच राधा जोशी मैम। आपने देखा कि महाभारत में 7वें फाटक की कहानी नहीं सुन पाए, 6 फाटक तक की कहानी उन्होंने पेट में सुन करके, सीख करके उन्होंने 6 फाटक चक्रव्यूह को तोड़ दिए थे महाभारत के अंदर। तो कहने का मतलब जिस दिन से बच्चा माँ के गर्भ में आता है उस दिन से उसके वातावरण, उसके फोटोज, उसकी फिल्में, उसकी कहानियाँ, कैसी बातें हो रही हैं, इन सभी चीज़ों का सामूहिक असर पड़ता है। कहते हैं इंसान रूपी एक बीज है, इसको डेवलप होने के लिए एक सकारात्मक माहौल की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, तो आइए अभिमन्यु की कहानी प्रमाणित करती है कि हमारे ऊपर इन कहानियों का असर पड़ता है। दूसरी कहानी, हम बड़ी ज्वलंत कहानी हमने पढ़ा है पिछली कक्षाओं में, शिवाजी और उनकी माता जीजाबाई। शिवाजी एक वीर पुरुष थे और उनकी माता जीजाबाई उनको बचपन में वीरों की कहानियां सुनाया करती थी और उन्हें इस संस्कार में बताया करती थी कि कभी भी पराई स्त्री को अपनी माँ बहन के रूप में देखना। इस तरह के वो संस्कार दिया करती थी, क्योंकि संस्कृत में भी एक श्लोक लिखा गया है, पर्दा रेशु मातृवत पर द्रव्यत लोष्टवत यह पश्यत स पंडित। पर्दा रेशु मतलब होता है पराई स्त्री में माता के समान, दूसरे के धन को ढेले यानी मिट्टी के समान जो देखता है वही विद्वान और पंडित होता है। यह श्लोक की मीनिंग बोल रही है। पर्दा रेशु मातृवत पर द्रव्यत लोष्टवत, दूसरे के धन को ढेले के समान, यह पश्चात जो देखता है वही विद्वान और पंडित होता है। इस तरह के ज्ञान, इस तरह की संस्कार जीजाबाई शिवाजी को देती थी। शिवाजी जब बड़े हुए तो बहुत सारी लड़ाइयाँ वो लड़े और उसमें जीते भी। एक घटना ऐसी है जिसके बारे में बताना चाहूँगा कि कल्याणपुर दुर्ग पर उनके सेनापति अपने सेनापति सोनदेव अपने सैनिकों के साथ आक्रमण कर दिए और कल्याण दुर्ग का जो सूबेदार था, मुस्लिम था, और उसको परास्त कर लिए और उसको हरा दिए। उसकी पुत्र वधू थी गौहर बानू, वो बड़ी ही सुंदर थी, बहुत ही खूबसूरत थी। तो उस समय ये प्रथा होती थी कि जो राजा जीत जाता था, हारे हुए राजा की सारी संपत्ति और उनकी स्त्रियों पर भी उन अपना अधिकार जमा लेते थे। तो दोस्तों, उनके सेनापति ने, सोनदेव ने, उस गौहर बानू को बंदी बना लिया और राजा शिवाजी के पास ले आए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। राजा शिवाजी के पास ले आए तो राजा शिवाजी ने देखा एक सुंदर स्त्री को बंदी बना के लाए और उन्होंने कहा, महाराज जी ये आपके लिए एक भेंट है, एक उपहार है। तो शिवाजी की वर्डिंग क्या थी आप सुनिए। गौहर बानो इतनी सुंदर स्त्री को, जो हारे हुए राजा की पुत्रवधू थी, उसको बोले कि पहले इसके बेड़ियों को निकाला जाए, ससम्मान सामने दरबार में बुलाकर उससे माफी क्षमा मांगे और बोले कि अगर आप जितनी सुंदर मेरी माँ होती
तो मैं कितना सुंदर होता। तो सो हमारे सैनिकों ने बड़ा ही अपराध किया है, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ और ससम्मान उसको उसके राज्य वापस कर दिया। तो दोस्तों आपने देखा कि एक कहानी, एक संस्कार किस तरीके से बड़े बड़े लोगों, वीरों, राजाओं, महाराजाओं को प्रभावित करती है। तो हमें भी वो कहानी प्रभावित करती है। इसके लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। दिस इज ट्रू। अब आइए हम अपनी कहानी आगे की तरफ ले चलते हैं, अपनी स्टोरी की तरफ। अब लोगों के दिमाग में बात आती है कि सफलता का रहस्य क्या है। लोग सोचते हैं कि यार ये बंदा देखो काम किया बड़े जल्दी वो तो सफल हो गया, उसने काम किया वो सफल हो गया। तो एक इंसान था अपने ज़िंदगी में संघर्ष कर रहा था, बड़ा स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन सफलता उसको प्राप्त नहीं हो रही थी। तो उसने कहा कि आखिर क्या किया जाए। तो उसने दिमाग में भाई, एक जंगल में एक साधु रहते थे। बोला कि भैया चलते हैं साधु से अपनी हस्तरेखा पूछेंगे, अपना भाग्य पूछेंगे कि क्या है हमारे नसीब में, और कुछ उपाय सोचते हैं। वो गया, साधु से पूछा महाराज हम बहुत परेशान हैं, हमें सफलता नहीं मिल रही है, सक्सेस नहीं मिल रही है, क्या उपाय है, क्या करना चाहिए। साधु ने कहा बेटा आज तो अब संध्या हो गई है, अब तुम कल सुबह आना, सो हम इसके बारे में आपको डिटेल्स जानकारी बताएंगे। फिर वो चले गए। अगले दिन सुबह बड़े तड़के में वो फिर से आया साधु के पास। साधु जी ने बड़ा स्वागत किया, बोला बेटा ठीक है, बड़े समय पे आ गए हो, लेकिन मैंने अभी स्नान नहीं किया है। कोई शुभ चीज़ समझने से पहले हमें पवित्र हो जाना चाहिए, तो चलो हमारे साथ थोड़ा सा हम नदी में स्नान करके आते हैं। वो दोनों उनको लेके साधु जी नदी में चले गए और अपने कपड़े उतारे और इसके बाद उस पानी में कूद पड़े और इनको भी लेके गए साथ में। एक गहरे पानी में जैसे पहुँचे, अचानक क्या हुआ कि उस बंदे का गला साधु जी ने पकड़ा, गले से पकड़ करके उसी पानी में डुबो दिया। अब जैसे ही वो पानी में डुबोया, अब वो लाल पीला होने लगा, उसकी सांसें रुक गई थी। वो बिल्कुल मछली की तरह तड़फड़ा रहा था, जिस तरह से मछली को पानी से बाहर निकाल दीजिए तो पानी के बिना तड़पती है, उसी तरह से वहाँ सांस लेने के लिए वो तड़प रहा था। वो बिल्कुल पीला पड़ रहा था, उसके प्राण बड़े संकट में थे। और साधु जी उसके गले को पकड़ करके उसमें दबाए हुए थे। जब साधु ने ये देख लिया कि अब स्थिति बड़ी गंभीर है, तो छोड़ा बाहर। जैसे ही बाहर छोड़ा, वो थोड़ा सा आराम की सांस लिया। इसके बाद पकड़ करके साधु जी उसको बाहर लेके आए। उसने कहा महाराज मैंने तो आपके पास आया था कि सफलता का रहस्य पूछने, और आप तो मेरे जान को ही लेने पर आमादा हो गए। साधु ने पूछा बेटा एक चीज बताओ, तुम्हारे इस सवाल का जवाब देने के लिए मैंने ये किया, जिस समय तुम उस पानी में थे और मैंने जब तुम्हारे सर को नीचे दबाया तो तुम्हें क्या दिख रहा था। उन्होंने कहा बाबा मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था, सिर्फ ये दिख रहा था कि किसी तरह से मुझे सांस मिल जाए, एक सेकंड के लिए जो मुझे हवा मिल जाए। वो तड़प थी, वो कशिश थी, वो बेचैनी थी। साधु ने कहा बेटा यही है सफलता का रहस्य। जिस दिन आपके अंदर वो कशिश, वो रहस्य, वो तड़प, वो जज्बा, वो जुनून, वो पागलपन, वो दीवानापन जिस दिन तुम्हारे रोम रोम के अंदर आ जाएगा, उस दिन तुम्हें सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों होता क्या है, हम किसी काम को आधे अधूरे मन से करते हैं। मैं ये मानता हूँ कि आपकी जिम्मेदारियां कुछ हद तक आपको पीछे ढकेलती हैं, नो डाउट्स, लेकिन अगर आपने संकल्प किया है तो निश्चित रूप से आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। कोई भी नहीं रोक सकता, इस दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। अगर आप रोकते हैं, थैंक यू हेमा जी, तो सो आप हैं अपने आप को रोकते हैं। हम अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर नहीं निकल पाते, हम अपनी मानसिक चेतना से बाहर निकल नहीं पाते। पसीने बहाने के लिए हम राजी नहीं होते, हमें एसी, कूलर, पंखे की आदत और लत लग जाती है दोस्तों।
कल मैंने एक टॉप लीडर, एक सक्सेसफुल इंसान की एक कहानी पढ़ रहा था। वो बोल रहे थे कि हमेशा आप कंफर्टेबल जोन में रहते हुए भी अनकंफर्टेबल रहो, तभी आपकी अनवरत रूप से विकास होगा। नहीं तो आप या तो लाइफ आगे बढ़ती है या तो लाइफ पीछे हटती है दोस्तों। जैसे आपके पास अगर मर्सिडीज गाड़ी आ गई तो पैर फैलाने के लिए होगा। पहले आप स्कूटी से चलते थे, फिर कार में आ गए, कार से मर्सिडीज में आए, अब आप अगर उसमें आराम करने लगे तो आगे की रास्ता आपका बंद हो जाएगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि सक्सेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, वो ठहराव नहीं है। सक्सेस इज अ जर्नी, नॉट ए डेस्टिनेशन। हमेशा अनवरत रूप से चलते रहने का यह एक प्रक्रिया है दोस्तों। आज आपके पास मर्सिडीज है, कल आप हेलीकॉप्टर के लिए सोचो, आइलैंड के लिए सोचो, कल और बड़े बात सोचो। यानी हमेशा अपने विचारों को आपको बड़ा करते 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 रहना है, उसके लिए अनवरत रूप से प्रयास करते रहना है दोस्तों। तो आइए हम आपको ये थोड़ा सा बताना चाहें कि सफलता का सीक्रेट मात्र इतना ही है, बाकी सारी चीजें मैनेज हो जाती हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आपको हम एक सूत्र बता रहे हैं कि जो लक्ष्मी आपके पास निवास करने के लिए आती हैं। देखो दोस्तों, लक्ष्मी आती हैं हर इंसान के पास, एक अनपढ़ के पास भी आती हैं, एक प्रतिष्ठित और ज्ञानवान के पास आती हैं। लेकिन लक्ष्मी ठहरती कहाँ है? जहाँ पे बुद्धि और विवेक होता है, जहाँ पे चरित्र होता है, लक्ष्मी वहीं ठहरती हैं। नहीं तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण आपने देखा होगा कि लाइफ में उन्होंने धन और पैसा तो खूब कमाया, लेकिन उनकी आने वाली पीढ़ियां दर दर की ठोकरें खा रही हैं, रोटी रोटी के लिए मुस्ताद हैं। क्यों? क्योंकि उनका चरित्र का निर्माण नहीं कर पाए। उनकी या तो अयासी में चले गए, शराब पीने में चले गए, या जुआ में चले गए, या कोई ऐसी लत पकड़ ली जिनके कि सारे धन नष्ट होकर के जीरो पे आ गए। तो दोस्तों, आपका सबसे बड़ा जो धन है वो आपका चरित्र है, आपका नैतिक मूल्य है। अगर इसको आपने पकड़ के मजबूती से बना लिया तो आप एनी टाइम जिंदगी में हमेशा सुखमय जिंदगी बिताएंगे। तो आइए हम आपको एक सफलता का सूत्र बता रहे हैं, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। एक लक्ष्मी लक्ष्मी प्राप्त करने का जो आपको निवास करें, आपके पीढ़ी दर पीढ़ी, पुश्तों दर पुश्तों कभी भी पैसे की कमी ना आ पाए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, क्या गुण अपने अंदर डेवलप करने हैं, मैं नहीं बता रहा हूँ, हमारे जो विद्वान हैं वो बताए हुए हैं। मैं उनको सिर्फ आप तक पहुँचाने का काम कर रहा हूँ दोस्तों। हमारे बचपन में हमारे गुरुजी ने पढ़ाया था एक संस्कृत श्लोक में, अगर आप पे धन और लक्ष्मी चाहिए तो क्या करना है। श्लोक में बोल रहा हूँ, उत्साह संपन्नम दीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम व्यसने सुशक्तम शूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदंच लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतु। एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ, उत्साह संपन्नम दीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम व्यसने स्वशक्तम शूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदंच लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतु। आइए हम इसको थोड़ा सा विस्तार से आपको बता देते हैं कि इंसान के अंदर जो उत्साही पुरुष होता है, ये गुण होने चाहिए। एक्साइटमेंट, लक्ष्मी कहाँ निवास करने के लिए जाती है? निवास हेतु कहाँ जाती है? जो पुरुष उत्साही होता है, हमेशा एक्साइटेड रहता है, हमेशा हंसमुख रहता है, उसके चेहरे पर कभी भी मायूसी फटकती नहीं है, ऐसे इंसान के पास लक्ष्मी निवास करने के लिए जाती हैं। उत्साह संपन्नम यानी हमेशा उत्साह से संपन्न व्यक्ति के पास, दीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम, और वो अपने जो कार्य है उस क्रिया की विधि को विस्तार पूर्वक से जानता है, यानी उसका मास्टर है। जैसे आप लोग नेटवर्कर हैं, नेटवर्कर में सबसे बड़ा मास्टरी आपको किस में हासिल करनी है? डेमो में, आपके प्रोडक्ट्स में, आपके प्लान में, आपके इनविटेशन में, आपके नेम लिस्ट में, आपके फॉलोअप में। आई गारंटी टू यू कि अगर अपने कार्य की इस विधि में मास्टर हो, बोले तो मास्टर हो, यानी जब आप बात करो तो लोग सुने। क्यों? ये ज्ञान ही है जो आपको लोगों की आपकी बात लोगों को मनवाएगा। कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए, लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस।
अगर अल्प ज्ञान लेकर आप मार्केट में उतरोगे तो निश्चित रूप से असफलता ही हाथ लगेगी दोस्तों। आपको पूर्ण तैयारी करके पूर्ण ज्ञान के साथ अगर आप मार्केट में उतरते हैं तो सफलता निश्चित है दोस्तों। हम यही गलती करते हैं कि हम बिना सीखे सिखाने चल पड़ते हैं दोस्तों। हमें डेमो नहीं आता, हमें प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज नहीं है, हमें प्लान नहीं है। बस कई बार हम अपने कंफर्टेबल जोन में होते हैं, बड़े बुद्धिमान होते हैं कि मेरे लिए तो मेरा अपलाइन सफिशियंट है, इसको यूज़ करो, इसको बहुत अच्छा आता है। गलत सोच रहे हैं दोस्तों। लंबे समय तक सफलता नहीं मिलने वाली है, ये गारंटी लिखवा लो। तो अगर आपको सफलता लेनी है तो एक तो अपने अंदर उत्साह को भरना होगा, और जो क्रिया की विधि है, आप चाहे जिस भी कार्य में कर रहे हो, मैं ये नहीं कर रहा आप नेटवर्किंग, आप कोई भी काम, आप टीचिंग कर रहे हो, आप आर्टिस्ट हो, आप कुछ भी हो, उसके कार्य की विधि में मास्टर होना चाहिए। ये सूत्र बोल रहा है, ये श्लोक बोल रहा है। तो उत्साह संपन्नम दीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम, उस क्रिया के विधि को विस्तार से जानने वाला, व्यसनेषु सक्तम, और बुरी आदतों से दूर, बुरी लत से दूर रहने वाला। बुरी लत जैसे शराब पीने की लत, ज़्यादा टीवी देखने की लत, जुआ खेलने की लत, और बुरी नज़र रखने की लत। अगर इन बुरी लतों से आप दूर हैं, शूरम वीर है, हमेशा जो लक्ष्मी वाला है उसको वीर होना पड़ता है, यानी वो पुरुषार्थी होना चाहिए। वो हर काम करने के लिए उसके पास इतनी ताकत हो कि वो दिन रात भी नहीं देखता है, वो अपने काम पे चल पड़ता है। एक झाड़ू भी लगाने के लिए अगर वीरता के साथ झाड़ू लेकर अपने कंधों पे जब अगर हम निकलते हैं तो सामने वाला देखकर आपकी डेडिकेशन को देख के समझ जाता है कि यह कोई बहुत ही डेडिकेशन बंदा है। तो कहने का मतलब आपको वीर होना चाहिए। कृतज्ञम, आपको कृतज्ञ और कृतज्ञ दो चीज होता है। कृतज्ञ मतलब किए गए उपकारों को मानने वाला, तो आपको कृतज्ञ होना चाहिए। आपको आपके साथ कोई उपकार किया है तो उसको मानने वाला होना चाहिए। सूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदंच, और आप एक अच्छे मित्र हो, आप एक अच्छे दोस्त बन सकें। लक्ष्मी स्वयं जाति निवास है, तो ऐसे इंसान के पास लक्ष्मी स्वयं जाती हैं, चल के आती हैं। किसके लिए? निवास करने के लिए आती हैं दोस्तों। तो आप ये जो हमने पॉइंट बताए, आप देखो कि क्या इस पॉइंट में आप मास्टर हो। अगर आप मास्टर हो तो दिस इज माय प्रॉमिस कि आप जितने मास्टर हो उतनी इनकम बना रहे हो। जितना काम आपको आता है, जितना वर्क कर रहे हो, उतनी इनकम आ रही है। चेक करिए अपने आप को। आगे चलते हैं दोस्तों। अपने चरित्र और धन में क्या अंतर? कई बार ये धन जो है ये बाई प्रोडक्ट है, ये बाहरी चीज है। ये ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट है आपका चरित्र, आपके चरित्र का निर्माण। पैसे के पीछे मत भागो, अपने चरित्र का निर्माण और अपने आप को सुधारो। पैसा आपके पीछे पीछे आएगा। ये श्लोक बोलता है, वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्त मायाति याति च, वित्त क्षीणो अच्छीणो वित्तस्तु हतो हता। ये संस्कृत में कहता है, एक वृत्त मीन्स होता है चरित्र, एक वित्त मीन्स होता है धन। इसमें लिखे हैं श्लोक में कि अपने चरित्र की रक्षा यत्न पूर्वक करनी चाहिए, पूरा जतन करके करनी चाहिए। वित्त मायात याच, क्योंकि धन तो आता और जाता रहता है। वित्त छीड़ो अच्छीड़ो, अगर आपका धन चला गया तो जानो कुछ क्षति हुई है। लेकिन वित्तत्व हसोहत, लेकिन आपका चरित्र चला गया तो जानो आपका सब कुछ चला गया। आपकी फेस वैल्यू चली गई, आपकी मार्केट वैल्यू चलेगी दोस्तों। मार्केट में आप पैसे से आपको घाटा लग जाता है, डजंट मैटर, लेकिन आपका चरित्र चला गया, आप मार्केट में आपकी फेस वैल्यू खत्म हो गई तो जानो आपका सब कुछ चला गया, आप कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहते हैं। तो इसलिए हमेशा अपने चरित्र को यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए दोस्तों। तो ये कुछ बातें हैं मोटी परंतु बड़ी ही सच्ची बातें हैं। अगर हम अपने आप को सुधारते हैं तो कहते हैं, एक है साधे सब सदय, सब साधे सब जाए, रही मन सींचे मूल को फूलें फलें अगाए। अगर हम अपने आप को सुधार लेंगे तो पूरी दुनिया बदल जाएगी। यही हमारे समीर मोदी का काम है। सोच बदलो, खुद को बदलो और दुनिया बदलो। आइए दोस्तों, और हम गहराई में चलते हैं कि अब हमारे बिजनेस से और क्या चीज़ें हैं
जैसे हमारे बुजुर्ग बोला करते हैं कि बेटा, जितनी चादर है उतने ही पैर पसारना चाहिए। ये ये क्या बात बोलती है? आप सोचो, अगर ये संस्कार आपके माइंड में पड़ गए कि जितनी चादर है उतनी ही पैर पसारो, तो आपको पता नहीं चलेगा दोस्त, आपका माइंड सेट उसी सेट पे काम करेगा। आप कंप्रोमाइज की लाइफ में फंस जाएंगे और पूरे जिंदगी कंप्रोमाइज की ही लाइफ से उबर नहीं पाएंगे, क्योंकि ये जो विचार हैं यही हमारे वस्तुएं हैं, यही हमारा माइंड सेट में जाके माइंड सेट बन जाता है। तो ये जो चीजें हैं कि जितनी चादर उतने पैर पसारो, ये जिसने भी बताया है वो एक्चुअली भारत के लोगों का हित चाहता ही नहीं था। वो ये चाहता था कि हमेशा भारतीय छोटे बने रहें, गरीब बने रहें दोस्तों। क्यों? क्योंकि जब तक हम ये बढ़ाने की बात सोचेंगे नहीं, इसके जगह ये होता था, भाई बेटा अगर तुम्हारा पैर लंबा है तो चादर बड़ी करो। ये नहीं बोला, उसने कहा कि अपना पैर मत फैलाओ, अपना पैर ही सिकोड़ लो, चादर के बराबर कर लो। कस कस मसक की कंप्रोमाइज की जिंदगी जीते रहो, ये माइंड सेट दे दिया गया। दिस इज रॉन्ग। आज की इस ट्रेनिंग का मेरा मकसद यही था कि आपको कहीं हम इन विचारधाराओं के रोगी तो नहीं हो गए हैं, कहीं यही संस्कार यही चीजें तो हमारे अंदर बैठी तो नहीं है। अगर ये बैठी है दोस्तों, तो आज की इस ट्रेनिंग के बाद इससे बाहर आना होगा। आपको एक नया माइंडसेट तैयार करना होगा कि नहीं, हमारे पैर बढ़ रहे हैं तो हमारी चादर बढ़ानी होगी, उस दिशा में काम करना होगा। थैंक यू सो मच हेमा जी। आइए दोस्तों, ये कहानी मैं गहराई में नहीं जाऊंगा क्योंकि 5 मिनट और है, 5 मिनट में कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं और बताऊंगा। इसके बाद यह मीटिंग ओवर होगी, क्योंकि 11:30 बजे हमारे एक टॉप लीडर की मीटिंग्स होने वाली है, तो हम सब उसको देखेंगे। आइए दोस्तों, एक कहानी और हमें बचपन में सुनाई जाती है, कछुआ और खरगोश की। ये भी कहानी जिसने रचा, अब उसके दिमाग में क्या मन स्थिति रही होगी, लेकिन यह तो पक्का है कि इस कहानी ने बहुत सारे मिडिल क्लास को पैदा किया है। बहुत सारे मिडिल क्लास को पैदा किया है, दिस इज ट्रू। क्यों? ये कहानी ये बताती है, एक कछुआ होता है, एक खरगोश होता है। कछुआ ने खरगोश को चैलेंज किया, ओ चलो हमारे साथ रेस लड़ोगे, है ना। अब दोस्तों एक चीज बताओ, कॉमन सेंस की बात है, अगर कछुआ खरगोश में दोनों में एक जो है दौड़ का एक हो, रेस हो, तो कौन जीतेगा? जाहिर सी बात है खरगोश जीतेगा, क्योंकि उसके जीन्स में है तेज दौड़ना। हम इंसान के बच्चे हैं, बिल ब्रिट और बिल गेट्स भी इंसान के बच्चे हैं, है ना। इस धीरू भाई अंबानी, अनिल अंबानी भी इंसान के बच्चे हैं। अगर वो जीत सकते हैं तो हम भी इंसान के बच्चे हैं, हम क्यों नहीं जीत सकते? कोई एक कारण बताओ, यहाँ पे जितने लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, कोई एक कारण बताओ क्यों नहीं जीत सकते दोस्तों। लेकिन ये कछुआ खरगोश की कहानी हमारे माइंड को संकुचित बना देती है। कहानी आप जानते हैं, कछुआ खरगोश के वो दौड़ता है, और इसके बाद कछुआ आगे निकल जाता है, फिर सोचता खरगोश तो पीछे रह गया और सो जाता हूँ। अब वो सो जाता है और राइटर ये लिखता है कि वो कछुआ चलता रहा और जीत गया, और नीचे वो लिखता है स्लो स्टडी विन द रेस, यानी धीमी गति से अगर हम लगातार चलते हैं तो रेस को जीत जाएंगे दोस्तों। दिस इज रॉन्ग। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि ना चलने से बेटर है चलते रहना, लेकिन आज के दौर में ये स्टोरी काम नहीं करेगी। आपको फर्स्ट स्टडी विन द रेस। दूसरी बार क्या हुआ, जब खरगोश दोनों दौड़े, तो खरगोश तेज दौड़ा और जीत गया। क्यों? क्योंकि इस बार वो सोया नहीं था। अगर आपकी जीत किसी के बेवकूफ़ी पर टिकी हुई है तो दैट इज नॉट जीत, वो जीत नहीं है। वो कछुआ बेवकूफ था जो सो गया। सारे खरगोश, सॉरी, वो खरगोश बेवकूफ था जो सो गया। सारे खरगोश बेवकूफ नहीं है, वो दौड़ते हैं और जीतते हैं। आप भी इंसान के बच्चे हैं, बिल गेट्स भी इंसान के बच्चे हैं दोस्तों। अगर वो कामयाब हो सकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप कामयाब हो सकते हैं, मोदी जी कामयाब हो सकते हैं, तो आप क्यों नहीं, हम क्यों नहीं कामयाब हो सकते हैं? एक जवाब मुझे दीजिएगा। तो कहने का मतलब, हमें अपने मॉरल को बदलना पड़ेगा। आज जो स्टोरी नर्सरी एलकेजी यूकेजी में है, मैं अपने बच्चों को कभी नहीं पढ़ने दूंगा। क्यों? क्योंकि वो मॉरल, वो नैतिक मूल्य कहीं न कहीं माइंडसेट बनते हैं, और पूरा माइंडसेट में ही उसी में रह जाते हैं दोस्तों। तो हमें, हमारे जीन्स में है भाई कामयाबी। 2 हाथ पैर हमारे पास हैं,
मनोज मलिक सुरेखा मैम के पास भी 2 ही आँख है, 2 कान है, 1 नाक है, 2 हाथ है, 2 पैर है। तो अगर हमारी बात जितने लोग सुन रहे हैं, हम जिस लेवल पे हो 7% पे हो, क्या हम सुरेखा मैम से आगे जाने की बात नहीं सोच सकते? क्यों नहीं सोच सकते? क्यों नहीं 1 करोड़ महीने 2 करोड़ महीने की सोच सकते हैं? उसपे कोई टैक्स तो नहीं लगा है। वो अलग बात है, आज नहीं होगा कल होगा, लेकिन उस दिशा में काम तो कर सकते हैं। एक निर्णय तो ले सकते हैं, एक डिसीजन तो ले सकते हैं। कहते हैं एक डिसीजन इंसान को अपने मंजिल पर ले जाती है दोस्तों। अगर आपने निर्णय नहीं लिया, आपने कमिटमेंट नहीं किया, तो आपके अंदर वो साहस नहीं आएगा और उस दिशा में आगे बढ़ने के रास्ते नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों, आज के बाद आपको एक डिसीजन लेना है, अपने मॉरल वैल्यूज को बदलना है। और हाँ, लोग तो कहेंगे, उनकी आदत है कहनी, उन पे कभी भी आप ध्यान ना दें। लोग कभी पूछेंगे भैया आपका चेक कितना आ रहा है, कई बार पूछेंगे आपको कितने साल हो गया, अभी कहाँ पड़े हो, कई बार पूछेंगे गलत जगह फंस गए, ये तेल साबुन का धंधा है, बेकार धंधा है, कहाँ लग गए। दोस्तों, अगर आप उन्हीं की सुनेंगे तो उन्हीं में ही रह जाएंगे। आप उस बारे मेढक की तरह बन जाइए जो बहरा था। उसकी स्टोरी के साथ मैं अपनी इस उसको फिनिश करूंगा। एक बार सारे मेढकों में एक ये हुई रेस। सारे पूरे करीब हजारों मेढक थे, सारे गांव मोहल्ले वाले इकट्ठा हुए, जंगल के लोग, और एक पहाड़ी पर चढ़ना था। सारे मेढक चढ़ते गए, नीचे के लोग बोलते रहे कि भैया बड़ी ऊंचा है, गिर जाओगे, मर जाओगे, तुम्हारी जिंदगी नष्ट हो जाएगी। कुछ लोग ऊपर गए और इसके बाद वहां से आधे रास्ते से पीछे चलते गए, पीछे चलते गए, नीचे गिरते गए। क्यों? क्योंकि नीचे से लोग हाथ दे रहे थे, मत जाओ मत जाओ मत जाओ मत जाओ मत जाओ, हाथ को हिला रहे थे। लेकिन उसमें एक मेढक था, वो चलता जा रहा था, चलता जा रहा था, चलता जा रहा था, चलता जा रहा था। और एक समय ऐसा आया कि वो टॉप चोटी पर पहुंच गया। अब भाई, अब उसकी जय जयकार होने लगी, मीडिया इकट्ठा हो गई, पूछा कि भाई आपके इस सफलता का राज क्या है, आप कैसे सफल हो गए यहाँ पे जाने के लिए। तो उसने कहा कि भैया मैं तो, मेरे अंदर तो था नहीं, मुझे भी ऊंचा था, लेकिन नीचे से मैं देखता था कि लोग मुझको बोल रहे थे आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, चलते रहो। जबकि वो लोग क्या बोल रहे थे कि नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ। लेकिन वजह क्या थी कि वो मेढक बहरा था, वो उनकी बातों को, जो हाथ हिलाते थे नीचे आओ, उसको समझ रहा था कि ऊपर चलो, ऊपर जाओ ऊपर जाओ। तो दोस्तों, हमें उस बारे मेढक की तरह बनना है। लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं डजंट मैटर, कान बंद करो, अपनी एक गोल, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ो। अगर आपको अंतरात्मा गवाही देती है कि यू आर राइट वे हैं, आप एक दिन कामयाबी इतिहास रचेंगे, अपने परिवार के लिए, अपने लिए, समाज के लिए आप एक बड़ी कामयाबी लेंगे। आपको एक प्लेटफॉर्म सही मिला हुआ है, तो आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं। आप आगे बढ़ें, क्योंकि बिना मेहनत, प्रयास, बिना कशिश, बिना छीटाकशी के इस धरती पर कोई भी इंसान आगे नहीं बढ़ा है। आपको क्या लगता है मोदी जी के सारे फॉलोअर जो हैं वो मोदी जी के पक्ष में हैं? क्या उन्हें सुनना नहीं पड़ता? दोस्तों, ऐसा कभी नहीं होता। तो थैंक यू सो मच, आप सभी लोग एक अच्छे ऑडियंस थे, मुझे अच्छा कोऑपरेट किए, तो मैं आपका आभारी हूँ। इसी तरह आप प्यार देते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ये वीडियो जल्दी ही आपके चैनल पे मिल जाएगी। और आप, मेरा नाम अजोर विश्वकर्मा है, यूट्यूब चैनल अजोर विश्वकर्मा, इसको सब्सक्राइब कर लें। मैं बहुत सारी मोटिवेशनल और आपके काम वाली वीडियो बनाता हूँ, प्रोडक्ट की नॉलेज देता हूँ, तो हर हफ्ते 1-2 वीडियो मिलती रहेगी। तब तक के लिए आप सेफ रहें, सुरक्षित रहें, अपने कार्य में आगे बढ़ें। आई होप कि आपको कुछ सीख आज जरूर मिली होगी। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।